आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे आज प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब हम क्वेश्चंस करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान फाइंड करते हैं तो क्या होता है, अक्सर हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस गलत ना हो, एक्यूरेट उसके आंसर आएँ, इसके लिए आज ये वीडियो या ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिशन्स हों, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। और फिर करेक्ट आंसर कैसे आते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है साइन इनवर्स -1/2 और इसका हमें मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर यह है साइन इनवर्स और -1/2। तो 1/2 की ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो साइन में होती है। तो साइन 30 होती है, वैल्यू कितनी 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6। ओके, 30 अंश या 30 डिग्री क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। और ये माइनस साइन था, माइनस का चिन्ह था, तो ये माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब प्रश्न ये आता है कि साइन माइनस का है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें क्वाड्रेंट्स की या चतुर्थांश की, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब बात करें एंगल्स की, 0, π/2, पाई, और इसके बाद यहाँ पर 3π/2 एंड दिस 2π। 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री एंगल्स हैं। अब देखिए अगर बात करें माइनस चिन्ह की, तो हमें देखना पड़ेगा कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन माइनस कहाँ पर होता है, किस किस चतुर्थांश में ये माइनस रहता है। तो देखिए पहले चतुर्थांश में होते हैं ऑल पॉजिटिव। पहले में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सभी रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज प्लस होते हैं। और दूसरे में होता है साइन प्लस, मैं केवल प्लस वाले लिखता हूँ पहले। देखिए ऑल सिल्वर टी कप, ये ट्रिक है। मतलब पहले चतुर्थांश में सब प्लस के होते हैं, दूसरे में साइन प्लस होता है, तीसरे में टेन प्लस होता है और चौथे में कोस प्लस होता है। तो अब देखिए जब दूसरे में साइन प्लस है, पहले में सभी प्लस हैं, तो साइन भी पहले में प्लस होगा, साइन दूसरे में भी प्लस है। तो अब हम कह सकते हैं कि साइन दो जगह प्लस है, पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में प्लस है। तो जाहिर सी बात है कि जो दो चतुर्थांश शेष बचे हैं उनमें साइन माइनस का होगा, क्योंकि प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे हम बात करें साइन की या कोस की, तो दो चतुर्थांश में प्लस होता है और दो में माइनस। वे कोई से भी चतुर्थांश हो सकते हैं जिनमें कोई रेशो प्लस है, या कोई से भी दो हो सकते हैं जिनमें वह माइनस है। तो साइन प्लस है पहले में और दूसरे में, तो साइन हमारा माइनस रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें पुट करनी है वह तीसरे चतुर्थांश की लिखें या चौथे चतुर्थांश की वैल्यू लिखें। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी साइन की रेंज या साइन की परास। तो साइन की परास होती है या साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच। और बात करें अगर -π/2 की, तो अगर मैं इधर एंगल लेता हूँ तो वह होता है पॉजिटिव, और नीचे में लेता हूँ तो वह होता है नेगेटिव। मतलब ये हो गया
एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं इधर एंगल काउंट करूँगा यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा +π/2 और अगर इसी एंगल को मैं लूँगा नीचे तो ये हो जाएगा -π/2। ठीक है, 90 अंश प्लस होगा और यहाँ पर 90 अंश माइनस होगा। तो बात करें अगर रेंज -π/2 से +π/2 की तो ये रेंज इसके अंतर्गत आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब जब हमें माइनस की वैल्यू देखनी है साइन की तो हमारे पास 2 चतुर्थांश थे, तीसरा और चौथा, लेकिन जब बात करेंगे परास की तो परास साइन की बैठेगी कितनी, ये, और इस परास में हमें जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 4th क्वाड्रेंट या चतुर्थांश की। तो इसलिए हम जो आंसर देने वाले हैं इसका आंसर देने वाले हैं चौथे चतुर्थांश में। अब देखिए चौथे चतुर्थांश में हम साइन का आंसर देने वाले हैं, बट आंसर देंगे कैसे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जब हम एंगल नीचे काउंट करेंगे या नीचे देखेंगे एंगल तो वह एंगल माइनस का या नेगेटिव आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर नीचे चलेंगे थीटा एंगल तो उसको हम डिनोट करेंगे -θ से। तो इसी तरह से अगर मुझे ये एंगल π/6 शो करना है चौथे चतुर्थांश में तो इसको मैं दिखा सकता हूँ -π/6, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री एंगल में मान सकता हूँ। तो इसी तरह से मैं इसको लिखूँगा साइन इनवर्स साइन -π/6। इसके बाद साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू मुझे मिल जाएगी ओनली -π/6। देखिए ये यहाँ पर चतुर्थांश की जो बात है वह ये है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन -θ = -sin⁻θ, ये आप जानते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, साइन -θ, ये देखिए यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं -sin⁻θ। तो हम -sin⁻π/6 इसको लिख सकते हैं sin -π/6। इसका यूज हमने यहाँ पर कर लिया और ये हो जाती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आएगा ही आएगा और हर वर्ष एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब क्वेश्चन लिया है कोस इनवर्स -1/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कोस इनवर्स माइनस ये है 1/2, तो 1/2 कितना होता है, देखिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कोस इनवर्स -1/2 और इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस इनवर्स -1/2, कोस की कितने डिग्री में वैल्यू होती है वह यहाँ पर लिख देंगे और ये वैल्यू होती है कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं हम π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 60। अब प्रश्न यह आएगा कि कोस है माइनस साइन के साथ या निगेटिव चिन्ह के साथ, तो हम देखेंगे कि कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में होता है। ये है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है। बात करें अगर अंश की या डिग्री की 0π/2 पाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ -π/2, इधर से काउंट करूँगा तो, क्योंकि इधर से होता है प्लस और इधर से होता है माइनस। तो अब देखिए कोस किस में माइनस होगा, पहले में होते हैं आल प्लस,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट होते हैं ऑल प्लस होते हैं। दूसरे में साइन प्लस होता है, तीसरे में टैन प्लस होता है, T4 टैन, H4 साइन, और यहाँ पर चतुर्थांश में होता है C। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, मतलब पहले चतुर्थांश में ऑल रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज प्लस होते हैं, दूसरे में साइन प्लस होता है। तो जैसे साइन प्लस होता है तो साइन का जो उल्टा होता है कोसेक वह प्लस होएगा, और तीसरे में होगा टैन प्लस, तो टैन के साथ में हम कोट भी प्लस लेंगे, बाकी माइनस रहेंगे। और चतुर्थांश में होता है कोस प्लस होएगा तो उसके साथ में सेक भी प्लस हो जाएगा, और बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं माइनस कौन से में होगा। तो प्लस पहले में जब सभी प्लस है तो कोस भी प्लस होगा, चतुर्थांश में कोस प्लस होता है, देखिए C4 कोस, और कोस यहाँ भी आएगा। तो इन दोनों में प्लस है। अब बात आएगी कि माइनस कहाँ पर है, तो कोस माइनस यहाँ पर होगा और कोस माइनस यहाँ पर होगा। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस होगा। अब हमें आंसर देना है, तो इसमें दें क्या, इसमें दें। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परास की, 0 से पाई। 0 से पाई है, 0 ये है और पाई है ये। तो 0 से पाई है यहाँ पर, तो इसमें हम ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, लेकिन जो हमें माइनस वाले देखने थे तो माइनस का आएगा केवल दूसरा चतुर्थांश। अब मुझे इसका आंसर देना है सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आंसर देना मुझे इसका, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश में इसका आंसर कैसे देंगे। यहाँ पर है पाई। अब जब मैं पाई से पीछे रहूँगा, कुछ एंगल इसमें कम कर दूंगा, कुछ कोण का मान कम कर दूंगा पाई से, तो वह रहेगा पाई माइनस थीटा। ओके, तो पाई माइनस थीटा का क्या लूँगा मैं, यहाँ पर सहारा लूँगा और इसको लिखूँगा कोस इन्वर्स, इसकी कॉपी कर दी केवल, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस पाई अपॉन 3। ओके, नहीं समझे, आई बात समझ में। देखिए कैसे, क्योंकि हम लिख सकते हैं कोस माइनस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा, या कहें कोस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने इसका यूज कर लिया है। देखिए, तो यहाँ थीटा कितना है, पाई अपॉन 3। अब बात करें अगर इससे आगे, तो ये कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा कोस से, तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई बाई 3। तो अगर इससे आगे बात करें तो मैं लिख सकता हूँ इसको मुख्य मान, अतः मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू बराबर 2 पाई बाई 3। बस कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, और पाई से जब माइनस होगा पाई बाई 3, तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई बाई 3, और यही हो जाएगा इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। अब बात कर लेते हैं किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव है और किस में निगेटिव। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और हम जानते हैं कि चतुर्थांश होते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं। तो पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90, और फिर दूसरा होता है 90 से 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री या अंश। बात करें अगर 0 से 90, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, यह तृतीय, और ये होता है
चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन प्लस कौन माइनस। तो यहाँ पर बात करें अगर पहले चतुर्थांश में, तो ए, देखिए कैसे लिखेंगे, ASTC, पहले में A, दूसरे में S, तीसरे में T और ये C। इसका मतलब है आल सिल्वर टी कप। तो ये हो गया, ये हो जाता है आल, ये हो जाता है सिल्वर, ये हो जाता है टी और ये हो जाता है कप। आल सिल्वर टी कप मतलब क्या हुआ, पहले क्वाड्रेंट में आल मतलब 6 के 6 कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहले क्वाड्रेंट में सारे जो रेशोज होंगे वे होंगे प्लस। तो जाहिर सी बात है कि कोई पूछेगा साइन थीटा तो प्लस, कोस थीटा प्लस, तो ये सारे के सारे कोसेक थीटा तक कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कहता है सिल्वर बनता है किससे, एस से। तो यहाँ पर एस से क्या बना है, साइन। तो साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है और साइन का रिलेशन होता है किससे, कोसेक से। तो कोसेक भी यहाँ पॉजिटिव रहने वाला है। अब बीच के जो 4 हैं ये कोस, टेन, कोट, सेक, ये कैसे हैं, ये सब रहेंगे निगेटिव। तो बात करें अगर कोस की तो माइनस थीटा, कोस माइनस कोस थीटा, फिर ये टेन भी माइनस का रहने वाला है, कोट भी माइनस रहेगा और सेक थीटा भी माइनस रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय में रहेगा टी फॉर टेन। तो यहाँ पर टेन प्लस रहने वाला है और टेन का रिलेशन होता है किससे, इसका उल्टा कौन होता है, कोट। तो ये टेन और कोट यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाले हैं, टेन और कोट पॉजिटिव रहने वाले हैं। बाकी क्या बचे, जैसे साइन है माइनस रहेगा, कोस है माइनस रहेगा, इसके बाद सेक है माइनस रहेगा और कोसेक भी माइनस रहने वाला है। बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे है कप, सी कब बनता है, सी से। तो सी किस क्या है, देखिए कोस। तो यहाँ पर कोस पॉजिटिव रहेगा और कोसेक का रिलेशन किससे होता है, सेक से। तो कोस और सेक प्लस रहने वाले हैं, तो माइनस क्या हुआ, साइन, फिर टेन, बाकी के सब माइनस रहेंगे, कोट हो कोट भी माइनस, फिर सेक प्लस आता ये कोसेक। तो मतलब ये है उसको कब याद रखेंगे, तो कोस प्लस हो जाएगा, टी टेन प्लस, सिल्वर से एस प्लस, यहाँ पर आल प्लस। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं, सभी प्लस। तो यहाँ पर सिल्वर याद रखेंगे तो सिल्वर से हो जाएगा साइन, साइन का किससे रिलेशन है, कोसेक से। तो साइन कोसेक हो गया। यहाँ पर टेन और इसके साथ में आएगा कोट, यहाँ पर कोसेक था और यहाँ पर कोस के साथ में क्या आएगा, सेक। बस सभी हम जान जाएंगे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में प्लस है और किस में माइनस। ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि किस क्वाड्रेंट में प्लस किस में माइनस होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें जानने पड़ेंगे फलनों के मुख्य मान या परिसर। तो परिसर या रेंज इन्वर्स फंक्शंस की ये होती है। ये हमने दिया है आपको टेबल, इस टेबल को समझना पड़ेगा। देखिए जैसे साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स एक्स अगर हमें गिवन है तो इसकी जो रेंज या परिसर होगा वो होगा
-π/2 से π/2 के बीच इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2, π/2 समेत, इसमें π/2 भी शामिल होगा और -π/2 भी शामिल होगा। किसमें? साइन इन्वर्स x में। बात करें अगर कोस इन्वर्स x की, तो इसमें 0 से लेकर पाई तक सभी वैल्यूज होंगी। 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाता है, देखिए 0 से π/2 तो हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और बात करें अगर माइनस की, तो माइनस जाएगा यहाँ -π/2, ओके। तो -π/2 से π/2, तो ये सारे यहाँ के एंगल्स काउंट हो जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश दोनों इसमें आ जाते हैं साइन इन्वर्स x में। बात करें अगर कोस इन्वर्स की, तो कोस इन्वर्स में आ जाएगा, देखिए क्या, 0 से पाई। तो 0 से पाई कहाँ होता है? 0 ये है, ये π/2 है और ये है पाई। तो इसमें आएगा प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश। तो 0 से पाई यहाँ तक आएगा ये कोस इन्वर्स x के लिए। अब बात करें अगर tan इन्वर्स x की, तो tan इन्वर्स x में क्या रहेगा? -π/2 से बड़ा, देखिए ये ग्रेटर देन -π/2 और +π/2 से छोटा, ठीक है। तो ये रहेगा tan इन्वर्स x में, ये इस तरह से कह सकते हैं। और cot इन्वर्स x में रहेगा क्या? 0 से बड़ा और पाई से छोटा, देखिए 0 से बड़ा और पाई से छोटा किस में रहेगा? कोट इन्वर्स x में। अब थोड़ा समझते हैं सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स को। तो देखिए कोस इन्वर्स की यहाँ पर क्या थी? कोस इन्वर्स की ये थी रेंज। तो यहाँ पर इसमें हम π/2 नहीं लेंगे, π/2 माइनस रहेगा, यानी कि इसका मतलब है जो रेंज यहाँ पर थी 0 से पाई, 0 से पाई थी, 0 से पाई है विदाउट π/2, यानी कि π/2 इसमें नहीं आएगा। और कोसेक इन्वर्स में क्या रहेगा? कोसेक इन्वर्स किसका उल्टा है? साइन इन्वर्स का। तो जो रेंज यहाँ पर थी उसमें 0 नहीं आएगा, मतलब इस रेंज में क्या? नॉट इक्वल टू 0। तो बस जो साइन की रेंज थी वही कोसेक इन्वर्स की है, बस उसमें क्या है अंतर? 0 नहीं है। और जो कोस इन्वर्स की थी वही रहेगी सेक इन्वर्स की, इसमें π/2 नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोट इन्वर्स और tan इन्वर्स की। तो tan इन्वर्स में -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, और इसमें 0 से बड़ा और पाई से छोटा रहेगा।